ईडिमा, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में स्वेलिंग भी कहते हैं, और ये बॉडी के अलग अलग हिस्सों में फ्लूइड रिटेंशन के कारण क्रिएट होती है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये बॉडी की अलग अलग क्लिनिकल कंडीशंस में एक प्राइमरी सिम्टम है। और आज हम बात करेंगे ईडिमा की किडनी और लिवर से जुड़ी हुई क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में, पर इसमें भी बायोकेमिस्ट्री है। तो चलो पता कर लेते हैं इसके पीछे की बायोकेमिस्ट्री। पूरी और सही इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक देखना, और आगे भी बायोकेमिस्ट्री से जुड़े ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब बातों बातों में बायोकेमिस्ट्री। किडनी डिसफंक्शन के दौरान किडनी ब्लड को प्रॉपर्ली फिल्टर नहीं कर पाती और प्रोटीन के पार्टिकल्स यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होने लगते हैं, जिसके कारण फ्लूइड में हाइपोटोनिसिटी जनरेट हो जाती है, और इसी हाइपोटोनिसिटी के कारण टिश्यू में फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है। ऐसा अक्सर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में देखा जाता है। जबकि लिवर से जुड़ी हुई क्लिनिकल कंडीशन लिवर डिसफंक्शन या लिवर सिरोसिस में लिवर प्रोटीन का प्रोडक्शन ही नहीं कर पाता है। इसके कारण लिवर प्रोटीन बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, और इसी के साथ साथ उनके गिरे हुए लेवल हाइपोटोनिसिटी जनरेट करते हैं, जिससे इंटरस्टिशियल टिश्यूज में फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है, और यही हमें ईडिमा के रूप में दिखाई देता है। किडनी से जुड़ी हुई क्लिनिकल कंडीशंस में प्राइमरी लेवल पे ये सूजन आंखों के आसपास प्रोमिनेंट होती है और धीरे धीरे शरीर के अन्य हिस्सों में भी दिखाई देने लगती है। जबकि लिवर से जुड़ी हुई क्लिनिकल कंडीशंस में ये चेहरे के साथ साथ हाथ पैरों में भी दिखाई देती है। लेकिन फिर भी लिवर और किडनी डिसऑर्डर्स के डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए इनके दूसरे सिम्टम्स भी इंपॉर्टेंट हैं, और इसीलिए कोई भी डायग्नोसिस बिना लेबोरेटरी टेस्ट के कंप्लीट नहीं माना जाता। तो बेसिकली देखा जाए तो ईडिमा में फ्लूइड रिटेंशन की कंडीशन कॉमन है, लेकिन कारण अलग अलग हैं। तो आगे भी बायोकेमिस्ट्री से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब बातों बातों में बायोकेमिस्ट्री।